प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पास्टर तेजपाल सिंह, ओसम ग्रेस प्रार्थना भवन, अमृतसर चबहाल रोड से। परमेश्वर आपको बहुत 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 आज बरकत दे। परमेश्वर का अनुग्रह जो बहुत बड़ा है वो आपके ज़िंदगी में इसी समय ठहर जाए और आपके ऊपर पवित्र आत्मा मंडराए और आपको सुनने की कान दे और समझने की बुद्धि दे और आप इस बात को समझ पाएं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। हालेलुया। आप इस बात को समझ पाए कि अभी हम जो आज बात करेंगे, हम हमास और इजराइल के बारे में बात करेंगे कि वहाँ पर युद्ध क्यों हुआ और हमास और इजराइल के बीच में जो गाजा है वो क्यों बर्बाद हो गया। और इन बातों से, इन प्रोफेसी से हमें पता लगेगा कि प्रभु यीशु मसीह कितने निकट है। आज मैं आपसे बहुत सारी बातों को करना चाहता हूँ। क्या आप इस समय तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो अपने भाइयों को और शेयरिंग करें, मित्रों को शेयरिंग करें। प्रभु का धन्यवाद करें कि खुदावंत से मांगे, परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे जीवन में आ जाए और जो मैं आज सुनने जा रहा हूँ उससे मुझे बरकत मिले, उससे मुझे आशीष मिले, उसमें मैं बढ़ता जाऊँ। ऐसे करके दुआ करें ताकि खुदावंत का जो आत्मा है, खुदावंत का रूह है वो आपके ऊपर जुम्बिश करे। हालेलुया। प्रभु की महिमा करें। धन्यवाद करिए, अपने लोगों को शेयरिंग करना स्टार्ट करें। हालेलुया। क्योंकि ये समय बहुत गंभीर है। इस समय में आज हम जानेंगे, आप सभी देख रहे हैं इजराइल के ऊपर हमला कर दिया गया, उसमें बहुत सारे देश शामिल हो गए हैं और एक देश की लड़ाई नहीं रह गई है, महासंग्राम हो रहा है। और आज हम बाइबल की उन भविष्यवाणियों को देखेंगे जो बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। और बाइबल की भविष्यवाणियां अगर पूरी हो रही हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि यीशु मसीह का आना भी हद निकट है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम इस बात को परमेश्वर के अनुग्रह में लेके चले, अनुग्रह में जाने कि परमेश्वर चाहता क्या है। हालेलुया। पहले हम दुआ करेंगे और अगर कोई बात नोट करनी तो आप नोट कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू फादर, पिता परमेश्वर, दयालु और अनुग्रहकारी खुदावंद, हम तेरा शुक्रगुजार करते हैं प्रभु, आपके पवित्र लहू के द्वारा खुदावंद। पिता परमेश्वर, हमारी बुद्धि को खोलिए प्रभु, आज हम जानने पाए परमेश्वर पिता कि आपका आना कितने निकट है प्रभु, आप कितने नज़दीक है प्रभु। हम जानने पा रहे, हम अपने आप को तैयार कर सके पिता परमेश्वर तेरी आमद के लिए प्रभु, हम तैयारी कर सके खुदावंद यीशु मसीह। क्योंकि संसार पर जो परमेश्वर पिता इस समय घनघोर विपदा आने वाली है प्रभु, उससे हम सतर्क होकर के प्रार्थना में लगे रहें पिता परमेश्वर। तेरे बेटे और बेटियां जो जुड़े रहते हैं परमेश्वर, निरंतर वचन में बने रहते प्रभु, उनके जीवन में आप कार्य करे प्रभु यीशु मसीह। आपका भला आत्मा इनके जीवन में काम करे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, आपका सामर्थ्य हाथ आज इन्हें बुद्धि और ज्ञान से भर दे, आपका सामर्थ्य हाथ बढ़े और इनका छुटकारा हो, ये मजबूत हो, वचन की सामर्थ्य में बढ़ते जाए प्रभु। तेरा ताजा मसा इनके जीवन में हो, एक एक को अनॉइंटिंग कर, एक एक को अभिषेक कर प्रभु, इनके अभिषेक और रूहानी होते जाए, रूहानी सामर्थ्य इनमें आए प्रभु जी। रूह और आत्मा का बपतिस्मा इन्हें मिले, रूह की जुम्बिश इन्हें मिले परमेश्वर पिता। प्रभु रूह के चलाए चल नहीं पाए ताकि खुदा परमेश्वर पिता तेरे रूहानी बेटे और बेटियां बन सके खुदावंद। आज इन्हें मैं बरकत देता हूं, मैं इन्हें शांति देता हूं, मैं इन्हें ब्लेसिंग देता हूं, मैं इनके छुटकारे को बोलता हूं पिता परमेश्वर। सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन बोलेंगे। हालेलुया। आज एक बहुत अच्छा एक विषय है, टॉपिक है, और वो विषय ये है, बड़ी उमंग का विषय है कि हमें इस बात को जानना है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। क्यों इजराइल और हमास के बीच में गाजा पिस गया? इजराइल पर हमले हो रहे, क्यों हो रहे हैं? क्या इजराइल हार जाएगा? हालेलुया। क्या हमास जीत जाएगा? और हमास के बीच में युद्ध हुआ तो गाजा की क्या क्या बात थी? गाजा क्यों बर्बाद हो गया? आज हम इस भविष्यवाणियों को जो बाइबल में है उनमें से हम देखेंगे कितने लोग इस समय तैयार हैं। और जो तैयार हैं मैं उनसे चाहूंगा कि वो प्रभु यीशु मसीह के लोगों को शेयर करें, अपने लोगों को शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस बात को जानें कि यीशु मसीह आने वाले हैं, और जब यीशु आने वाले वो भी अपने आप को तैयार कर सके। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कल एक बात कर रहा था, बात ये थी कि जब आपको अंदेशा हो जाए, आप प्लेटफॉर्म पर हैं, आप किसी स्टेशन पर हैं, हाल आपको कहीं जाना है और आप जब जाने वाले होते हैं और आप बहुत देर से ट्रेन का वेट कर रहे हैं मगर वो ट्रेन आई नहीं है। सुनो, ध्यान से सुनना। अगर वो ट्रेन आई नहीं है
मगर आप क्या कर रहे हैं, आप बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, और एक समय आता है, आपको पता लगता है, अनाउंसमेंट होने लग जाता है कि ट्रेन आने वाली है। आई नहीं अभी, मगर ट्रेन आने वाली है। तो आप क्या करते हैं? प्लीज रिप्लाई करें, उसके बाद हम बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। और बहुत ही धीरज के साथ आज हमें सुनना है, कोई भाग दौड़ नहीं है, मगर इस वचन को अगर हम समझ गए, हम अपने आप को तैयार करें। मैं बाइबल से आपको बताऊंगा गाजा क्यों नाश हो गया, क्यों बीच में पिस गया, क्यों बर्बाद हो गया, क्यों एदोम उजड़ गया, क्यों बहुत सारे ऐसे नगर हैं जिन पर आज दुख भरी विपत्ति आ गई। उनके पास खाना नहीं है, उनके पास पानी नहीं है, उनके पास बिजली की समस्याएं आ गई और चारों तरफ से घिर गए। ऐसे जैसे कि सोमरोन नगर बाइबल में दिया गया, सोमरोन नगर में ऐसा ही हुआ था। हालेलुया। और जब सोमरोन नगर की हालत थी तो सोमरोन नगर बर्बाद हो चुका था, मगर वहां परमेश्वर के भविष्यवक्ता रहते थे, उनकी वजह से वो बच गया था। तो आज मैं आपसे इस समय कहना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं? अगर आप स्टेशन पर हैं और आपको पता लग जाता है कि ट्रेन आने वाली है, अभी आई नहीं मगर आने वाली है, तब आप क्या करते हैं? मेरा विश्वास है कि तब क्या करते हैं, जो आपके पास बैग होता है उसे चुक लेते हो, उसे उठा लेते हो, अपने सामान को इकट्ठा कर लेते हो। बच्चे हैं तो बच्चों, कुछ सामान बच्चों को पकड़ा देते हो, कुछ सामान अपनी पत्नी को पकड़ा देते हो। और क्यों पकड़ा देते? चलो उठो उठो, ट्रेन ना निकल जाए, ट्रेन आने वाली। फटाफट आप प्लेटफॉर्म के आगे आ जाते हो, सारा समय सामान समेट के आ जाते हो। क्यों आ जाते हो? क्योंकि अनाउंसमेंट हो रहा है, ट्रेन आने वाली है, और आप उसके आने से पहले तैयारी कर लेते हो। उसी की तरह, हाँ या ना, उसी की तरह क्या होता है, उसी की तरह आज यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है, उसी की तरह यीशु मसीह का अनाउंसमेंट हो रहा है कि यीशु आने वाला है। हालेलुया। क्या आप अपने साजो सामान को लेकर के, क्या आप तैयार हैं यीशु मसीह के साथ जाने के लिए? प्रेज द लॉर्ड। क्या आपका मन परमेश्वर में शांति पा गया? हालेलुया। भाई जी कह रहे हम अलर्ट हो जाते हैं, खुशबू राना कह रहे हम अलर्ट हो, सच में अलर्ट हो जाते हैं जब हमें पता लगता है हमारी ट्रेन आने वाली, हम सफर में जाने वाले। तो मेरे भाई बहनों, क्या आज हम अलर्ट हैं, जिससे पता लग रहा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, जाति पर जाति चढ़ाई करेंगे, यीशु आने वाला है, हमें उसका अनाउंसमेंट प्रत्येक दिन मिल रहा है। क्या हम अलर्ट हो चुके हैं? क्या हम तैयार हो चुके हैं? हालेलुया। सिस्टर लता, क्या हम तैयार हो चुके हैं? संध्या बहन, आदित्य तोरड़े, हालेलुया। मुकेश परमार, हालेलुया। क्या आप इस बात की चिंता जता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है प्रभु यीशु मसीह आने वाला, हमें अनाउंसमेंट हो गया। मगर आज मैं उस बात को कल या परसों बताऊंगा। आज मैं जिक्र करना चाहता हूं इजराइल और हमास के युद्ध के बारे में। इजराइल और हमास का जो युद्ध है, वो युद्ध चल रहा है। बहुत सारी बातें हैं जो उठी थी, मगर उसके बीच में गाजा पट्टी है। गाजा पट्टी वो जगह है जब राजा दाऊद वहां पर राज कर रहा था अपने शासन में, इजराइल के ऊपर राजा बना था। उस समय गाजा पट्टी को जीत करके उसे इजराइल में मिला दिया गया था। हालेलुया। और बाइबल में इसका उल्लेख है, बाइबल में आप इसे ढूंढेंगे, इसका उल्लेख बाइबल में दिया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं गाजा क्यों बर्बाद हो गया, क्योंकि आमोस नबी की जो पुस्तक है, आमोस नबी की जो पुस्तक है और सपन्याह की पुस्तक है, आमोस नबी की पुस्तक और उसका एक अध्याय, उसके 6 पद को अगर हम पढ़ते, मैं बाइबल निकाल लेता हूं, अभी बाइबल निकालें। हालेलुया। और सपन्याह की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और 4 वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको मिलता है वचन तो जरूर आप भेजें, ताकि और लोग भी इन भविष्यवाणियों को जो यीशु मसीह की हैं उन्हें वो जान सके, और परमेश्वर का जो अनुग्रह है लोगों को ऊपर आए। मैं चाहता हूँ आमोस की पुस्तक का वचन आप कोई भी भेज सके तो बहुत अच्छी बात रहेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेस होगा वो व्यक्ति जो सपोर्ट करेगा, परमेश्वर वचन शेयर करेगा, क्योंकि खुदा उसे आशीष करेगा, बरकत देगा। हालेलुया। यहाँ पर गाजा के लिए भविष्यवाणी है। यहाँ पर आमोस की पुस्तक और उसका 1 अध्याय, उसके 6 वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। यहोवा यूं कहता है, गाजा के 3 क्या वरन 4 अपराध के कारण मैं उसका दंड नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वे सब लोगों को बंदी बनाकर ले गए,
कि उन्हें एदोम के वश में कर दें। हालेलुया। इसलिए मैं गाजा की शहरपनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे। हालेलुया। मैं अशदोद के बारे में भी लिखा, अशदोद के रहने वालों को और अक्सलोन के राजधारी को भी नष्ट करूंगा। यहाँ पर परमेश्वर एक्रोन के बारे में भी लिखता है कि मैं उनके विरुद्ध बहुत सारी बातों को करूंगा और शेष फलिस्ती लोग नष्ट हो जाएंगे। फलिस्तियों के बारे में आज बाइबल में लिखा, फलिस्ती लोग नाश हो रहे हैं। फलिस्तियों के विरोध में फलिस्ती लोग वो थे जब आपको मालूम है कि दाऊद ने युद्ध लड़ा था। उनके पास एक योद्धा था जिसका नाम, क्या नाम था उसका नाम, गोलियत। हालेलुया। गोलियत को हराया था और फलिस्ती लोग जब तितर बितर हो गए थे। हालेलुया। तो बाइबल बताती है, आमोस की पुस्तक में लिखा कि नाश हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने पाप किया है। हालेलुया। आज भी पापी व्यक्ति को प्रभु एक मौका दे रहा, अभी तक मौका दिया जा रहा था। 2023 साल हो गए यीशु मसीह आए जब से प्रचार हो रहा है। आज भी आप देखें, इजराइल में भी जाएं, कुछ लोग, यहूदी लोग ऐसे जो यीशु मसीह को प्रभु नहीं मानते। हालेलुया। क्यों नहीं मानते? वो सोचते कि अभी मसीहा आएगा, यीशु मसीह मसीहा नहीं है। मगर बाइबल में लिखा उसका एक हिस्सा अभी तक कठोर रहेगा, एक हिस्सा कठोर रहेगा, यहूदियों का एक हिस्सा कठोर रहेगा। मगर अंत के समय में जब अंत आएगा वो उस समय मन फिरा लेंगे और प्रभु यीशु मसीह उन पर दया करेंगे। हालेलुया। क्या आप समझ रहे इस बात को? शेयरिंग करिएगा, शेयरिंग करिएगा। सपन्या 2:4 में क्या लिखा है? सपन्या की पुस्तक और उसका 2 अध्याय उसके 4 वचन में क्या लिखा? क्योंकि गाजा तो निर्जन, गाजा क्या हो जाए? निर्जन। निर्जन का मतलब जिसमें जन ना रहे, जिसमें लोग ना रहे, निर्जन हो जाएगा, उसमें लोग नहीं बसेंगे। अभी गाजा के हाल ये है, जब इजरायलियों ने उस पर हमला किया, हमास पर हमला किया, तो गाजा पट्टी वालों को बोल दिया गया कि यहां से नगर को छोड़ के चले जाओ। और बाइबल में लिखा है कि मैं उनको, गाजा के लोगों को, उनके देश से निकलते हुए तुम्हें दिखाऊंगा कि वो निकल जाएंगे, उनका देश उजाड़ हो जाएगा, निर्जन हो जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि गाजा के विषय में जो प्रभु का यहां पर वचन है, वो वचन ये है, क्योंकि राजा यहां पर गाजा तो निर्जन और अस्कलोन उजड़ जाएगा, अशदोद के निवासी दिन, यहां पर लिखा दिन दोपहरी निकाल दिए जाएंगे, यहां पर लिखा और एक्रोन उजाड़ दिया जाएगा। हालेलुया। क्या है एक्रोन? क्या है अशदोद? आपको मालूम है क्या है ये? अगर नहीं पता तो मैं आज उसकी चर्चा करना चाहूंगा। हालेलुया। अक्रोन जो है फलिस्तियों का एक अहम शहर था। अक्रोन जो है फलिस्तियों का एक शहर था, जहां पर उस शहर में एक हैकल थी, एक हैकल थी। अक्रोन के झूठे देवता, सुनो ध्यान से, अक्रोन के झूठे देवता जिसका नाम था माबूद और बालजबूल। बालजबूल का देवता का नाम आपने बाइबल में सुना होगा। बालजबूल उनके देवता थे और उनका एक हैकल होता था वहां। उन्होंने एक टेम्पल बनाया था उन झूठे देवताओं का, और झूठे देवताओं की आराधना किया करते थे। और जो झूठे देवताओं की आराधना करते थे उनके बहुत सारे पाप भी थे। उन्होंने सबसे बड़ा पाप क्या किया? जब वो जंग लड़ रहे थे, इजरायलियों से जंग लड़ रहे थे, जब दाऊद उनके साथ नहीं था, इजरायलियों से जंग लड़ करके जो वाचा का जो संदूक था, परमेश्वर के वाचा का जो संदूक था, वो क्या कर रहे, इजरायलियों से, फलिस्तियों ने उसे छीन लिया था और वो अशदोद को लेके चले गए। अशदोद एक ऐसी जगह है जहां पर वो लेके गए और अशदोद के लोगों को प्रॉब्लम हुई और उसे लेकर के बाद में उन्होंने अक्रोन को ले गए। अक्रोन को ले गए, जिस शहर में अहद का संदूक लेकर गए थे, खुदावंद ने वहां के लोगों को मार डाला था, क्योंकि वाचा का संदूक इजराइल को लिए था, इनके लिए नहीं था। इन्होंने परमेश्वर के संदूक को छीन करके एक बहुत बड़ा भयंकर पाप किया था। सुनो ध्यान से मेरे भाई बहनों। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वहां का एक राजा था जिसका नाम अजिया था, जिसने वो संदूक उठाए थे, छीना था। बाइबल में लिखा वो छत से गिर गया और गिर करके वो उसकी हड्डियां टूट गई, उसके अंग जो है वो टूट गए
और वो जख्मी हो गया। अखरून के बाल जबूल और माबूद से वो पूछने लगा मैं जिंदा बचूंगा या नहीं। उसे पता था, वहां के लोगों को पता था इजरायलियों का खुदा जिंदा खुदा है। सुनो ध्यान से मेरे भाई बहनों, इजरायलियों का खुदा जिंदा खुदा है। फिर भी इतना होने के बावजूद वो इजरायलियों के खुदा को खुदा नहीं मानते थे। वो कहते थे बाल देवता ही हमारा खुदा है। इसीलिए वो लोग बाल देवता की आराधना करने वाले लोग थे। और वो परमेश्वर से पूछने की बजाय बाल जबूल से और माबूद से पूछने गया कि मैं जिंदा बचूंगा नहीं बचूंगा। तब परमेश्वर यहोवा का वचन उस राजा के पास जाता है और उसे कहता तू निश्चय मर जाएगा। उसके बाद वो मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे मेरी बात को? तो गाजा की क्या बात है इसमें? गाजा की बात यह है, गाजा के विषय में प्रोफेसी हो चुकी है, भविष्यवाणी हो चुकी है। बाइबल कहती है उसके लोग उसके शहर में से निकलेंगे, वो अपने घरों को छोड़ के बाहर चले जाएंगे, वो अपने नगर को छोड़ के बाहर चले जाएंगे। हालेलुया। यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि परमेश्वर का वचन अगर आप देखते हैं यहोशू की पुस्तक में, यहोशू की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसके 5वें वचन को हम पढ़ेंगे। यहोशू क्या कर रहा है? युद्ध लड़ रहा है, इजरायलियों के साथ है। मूसा इजरायलियों के साथ है। आपको पता है इजराइल से लोग क्यों नहीं जीत पा रहे? क्या आप जानते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप जानते हैं जब तक हम यहोशू का वचन निकालते हैं तब तक हम इस बात को जानेंगे। अगर जानते हैं तो बताइए, नहीं तो मैं बताऊंगा आपको इजराइल से लोग क्यों नहीं जीत पाते। जबकि वो छोटा शहर है, उसमें ज्यादा लोग नहीं है, मगर उसकी पावर ज्यादा, उसकी ताकत ज्यादा है। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने इजराइल से वाचा बांधी थी, तू मेरा है, तू मेरा ही है। वो परमेश्वर का, वो लोग परमेश्वर के हैं। जिन इजराइलियों का फिरौन जब मिस्र में था, जब समुद्र पार किया गया, फिरौन कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो आज के राजे क्या बिगाड़ेंगे? हालेलुया। क्योंकि यहोवा कहता है वो इजराइलियों के साथ, वो इजराइलियों का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा उनके साथ खड़ा हुआ है। हालेलुया। वो परमेश्वर के लोग हैं। और जिनके पर जो परमेश्वर के लोग हैं, चाहे आप ही हो, चाहे आप ही परमेश्वर के लोग, आप परमेश्वर के साथ चलते हो, परमेश्वर की छाप आप पर लगी है, तो आपको भी कोई नहीं मिटा सकता, उन्हें भी कोई नहीं मिटा सकता, इजराइल को हरा नहीं सकता। हाँ, एक समय आएगा वो कमजोर पड़ जाएगा, मगर परमेश्वर फिर से उसकी सहायता करेगा। गाजा क्यों नाश हुआ? क्योंकि उन्होंने पाप किया, इजरायलियों के उस संदूक को छीना, और यहां पर जो युद्ध है वो शुरू हो जाता है। देखिए आप इस वचन को देखिए, यहोशू की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसके 5वें वचन को। मैं चाहता था कि आप लोग शेयरिंग करें, आप लोग वचन को भेजें, सहायता करें तो बहुत अच्छी बात है। देखिए सहायता जो करते हैं वो खुदा का काम करते हैं, और जो खुदा का काम करते हैं खुदा उससे खुश रहता है। आपको तो बढ़ चढ़ के खुदा का काम करना चाहिए, हम सबको बढ़ चढ़ के खुदा का काम करना चाहिए। आज आपको पता है यीशु मसीह आने वाला है। इन भविष्यवाणियों को जो हम गाजा के विषय में बात कर रहे हैं, इससे पता लग रहा है कि गाजा शहर नाश क्यों हुआ। परमेश्वर की बातें पूरी हो रही, बाइबल की भविष्यवाणी पूरी हो रही। तो बाइबल की भविष्यवाणी अगर पूरी हो रही तो इस बात को समझ लिए यीशु मसीह का आना निकट है। आपको साजो सामान तैयार करके प्रभु के लिए पश्चाताप करके पवित्र मन से तैयार हो जाना चाहिए, ताकि जब यीशु आए आप उनके साथ जा सको। हालेलुया। क्या लिखा? और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उनको तुम्हारे सामने से, उनके देश से हालेलुया निकाल देगा। आज टीवी उठा के देखो, आज यूट्यूब पे देखो, आज वो देखो कि इजरायलियों ने कह दिया गाजा के लोगों अपना शहर छोड़ के निकल जाओ, और वहां के लोग अपना घर, अपने देश को छोड़ करके निकल गए। परमेश्वर कहता है इजरायलियों तुम्हारे सामने मैं उनके नगर से उनको निकाल दूंगा। ये प्रोफेसी है, और ये प्रोफेसी झूठी नहीं है, ये प्रोफेसी पूरी हो रही है। हालेलुया। ये प्रोफेसी पूरी हो रही है, परमेश्वर का कलाम है ये। क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध जो भी लोग खड़े हुए हैं, हालेलुया, वो बर्बाद हो गए। केवल इजराइल की बात नहीं कर रहा, आप अगुवों के विरुद्ध खड़े हो जाओ तब भी आप बर्बाद हो जाओगे। मूसा के विरुद्ध, मूसा अच्छा नबी था, उसके सामने एक अच्छा भविष्यवक्ता था, एक प्रोफेट, एक अगवा, उसके सामने उसके विरोध में जितने लोग खड़े हुए हैं वो नाश हो गए। हालेलुया।
क्योंकि खुदा वचन कहता है, खुदा का कलाम कहता है, मैंने अपने लोगों को, अपने सेवकों को अपने लिए अलग कर रखा, वो मेरे हैं। और जो खुदा का है उनको छेड़ना मुश्किल है। इजराइल खुदा का है, इजराइल की जगह खुदा ने उन्हें दी है। आपको मालूम है इस समय दमिश्क भी लड़ाई में कूद गया है, दमिश्क पर भी हमले हो रहे हैं। ये दमिश्क कौन सी जगह है? दमिश्क वो जगह है जहां पर पौलुस प्रेरित ने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया, वो दमिश्क है। हालेलुया। जहां पर उसकी आंखें चुंधिया गई थी और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे साउल साउल तू मुझे क्यों सताता हो? कहता प्रभु मैं तुझे कहां सता रहा हूं? कहता मेरे लोगों को सताता तो मुझे ही सताता है। इसलिए प्रभु के लोगों को, दासों को सताना नहीं चाहिए, उसके लोगों को सताना नहीं चाहिए। उनके तो आशीर्वाद लेने चाहिए हमें। जब हम उनके आशीर्वाद लेते हैं हम फलते फूलते हैं। उनके मन के आशीर्वाद लेने की आवश्यकता हम लोगों को। हालेलुया। आपको मालूम है गाजा क्यों ना? गाजा वो जगह है जहां पर सिमसोन को बांध करके ले जाया गया। शिमसोन, जिसे आप जानते हैं, शिमसोन जिसकी बालों में, लटों में ताकत थी, उसको वहां हत्या कर दी गई थी। उन्होंने पाप किया था। वहां पर फलिस्ती लोग रहते थे और उस समय में उस सिमसोन ने अपनी जान पर खेल करके फलिस्तियों को मार डाला था। सिमसोन भी मर गया था। वो जगह थी जहां पर गाजा पट्टी, वो जगह है जहां पर सिमसोन को कैद किया गया था। परमेश्वर का बहुत गहरा रिश्ता उन जगहों से। परमेश्वर क्रोधित है उन बातों से। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? तो गाजा जो बर्बाद हुआ है वो बाइबल की भविष्यवाणी यहां पर है। अभी जो उसका दमिश्क का कोई रोल नहीं था, अभी वो भी आगे कूद गया, उस पर भी हमले हो रहे हैं। दमिश्क से भी परमेश्वर का रोल है, परमेश्वर का लेना देना है, परमेश्वर लोगों का आना जाना है। ये वही जगह है जहां पर यीशु मसीह ने साउल को दर्शन दिया था। आज कितने भी देश लड़ जाएं, आज मालूम है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में एक बात लिखी है। 24वें अध्याय में लिखा है, मैं उसे पढ़ना चाहूंगा। आप 24वें अध्याय को निकालें और जब आप उसे निकाल लेते 24वें अध्याय को, यहां पर उसके 6 पद से लेकर 9 तक पढ़ेंगे तो लिखा है कि राज्य पर राज चढ़ाई करेगा। राज्य पर राज का मतलब है एक राज की परमेश्वर बात नहीं कर रहा है। इजराइल के ऊपर हमास नहीं करा। हमास के चलते बहुत सारे मुस्लिम जो मुल्क हैं, जो समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन्होंने भी इजराइल पर हमला कर दिया। और इजराइल के ऊपर हमला करने के साथ दमिश्क भी मिल गया और वहां पर भारत भी उसमें कूद गया, अमेरिका कूद गया। इसका मतलब यह है राज्य पर राज का मतलब है बहुत सारे राज इस समय शामिल हो गए लड़ाई में और ये वर्ल्ड वार की रूप ले रहा है। अगर ये वर्ल्ड वार हो जाता है तो यीशु मसीह बिल्कुल दरवाजे पे खड़े हैं, तो आपको सायरन बज रहा है, आपको अलर्ट किया जा रहा है। परमेश्वर दास अलर्ट कर रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाला है। आप विश्वास करें या ना करें, अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो धोखा सबसे पहले आप खाएंगे। बाइबल क्या कहती है? लिखा तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनो। चर्चा तुम्हें सुन रहे हैं, अभी केवल चर्चा सुन रही है। अभी अनाउंसमेंट हो रहा है, ट्रेन आ रही, तैयार हो जाओ। अभी अनाउंसमेंट हो रहा है कि लड़ाइयां हो रही, देख लो भैया। अभी ये हो रहा है, उस देश ने उस पर कर दिया। अभी देख रहे हैं वहां पे रेप हो रहा है, वहां पे लड़ाई, वहां झगड़े हो रहे हैं, इसने इसे मार डाला। अभी चर्चा हो रही है, अभी चर्चा हो रही है यीशु आने वाला है। अभी चर्चा हो रही गाजा नाश हो रहा है। अभी चर्चा हो रही वर्ल्ड वार होने वाला है। अभी चर्चा हो रही भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, मगर लोग विश्वास नहीं कर पा रहे, लोग मन नहीं फिरा रहे। क्या कहते तुम देखो, घबरा मत जाना। हालेलुया। इनका होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्योंकि ये अंत नहीं है, शुरुआत है। ये उस समय की शुरुआत है जो संसार के रहने वालों पर बहुत महाक्लेश आने वाला है। उस महाक्लेश में कौन कौन होंगे आपको मालूम है? उस महाक्लेश में झूठे लोग उस महाक्लेश को झेलेंगे। अपवित्र लोग जिन्होंने अपनी पवित्रता को छोड़ दिया, जो पवित्र नहीं रहे, वो गाजा जैसे लोगों की, हमास जैसे लोगों की तरह, दमिश्क जैसे लोगों की तरह, फिलिस्तियों की तरह ये भी मार डाले जाएंगे। अगर कोई बच सकता है वो है प्रभु का अनुग्रह पाने वाला व्यक्ति, वो है प्रभु के संग चलने वाला व्यक्ति बच सकता है, और कोई नहीं बच सकता। इससे हमें पता लगता है कि जब यीशु मसीह की आज हर जगह प्रचार हो रहा है, मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट आ गया है, मगर लोग मन नहीं फिरा रहे, इसलिए बार बार वही प्रचार हो रहा है। जिस दिन मन फिरा लेंगे लोग और प्रभु के पास आ जाओ, उस दिन मन फिराने का प्रचार बंद हो जाएगा और यीशु मसीह लेने आ जाएंगे।
हालेलुया। और ये मत सोचिए कि कोई मन नहीं फिराएगा, यीशु मसीह नहीं आएंगे लेने, यीशु मसीह आ जाएंगे, छोड़ जाएंगे उन्हें, छोड़ जाएंगे। हालेलुया। क्या लिखा परमेश्वर वचन, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसके 9 वचन को हम पढ़ेंगे। मरकुस 13:9 निकालेंगे। आइए वचन को, पूजा बहन जल्दी जल्दी भेजिए जरा प्लीज। मरकुस इंजील उसका 13 अध्याय उसके 9 वचन में देखिए, मैं पढ़ लेता हूँ क्या लिखा है। यहाँ पर लाइट कम है अभी। परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो। आज परमेश्वर का वचन ब्रदर सैलियन को और आप सभी को और पास्टर तेजपाल को, उनकी टीम को और आने वाले लोगों को जो कलीसिया में आते हैं, जो कलीसिया से ओसम ग्रेस से जुड़े हुए हैं, जो यीशु मसीह से संसार में किसी भी कोने में यीशु मसीह से जुड़े हैं, उन सभी से परमेश्वर एक बात कहना चाहता है। वो ये कहना चाहता है कि तुम अपने विषय में चौकस रहो। कहीं ऐसा तो नहीं तुमने अपनी धार्मिकता को खो दिया, कहीं ऐसा तो नहीं तुम भी औरों की तरह हो गए, कहीं ऐसा तो तुमने भी परमेश्वर को रिश्त दिला दिया हो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम भी गाजा की तरह अपराध कर दिया हो। हालेलुया। कहीं तुम भी तो नहीं झूठे लोगों की तरह, झूठे नबियों के चक्कर में आकर आप परमेश्वर के सामने मिथ्या की बातें बोल पड़े। क्या तुम भी कैन की तरह तो नहीं हो गए? हालेलुया। क्या लिखा वचन में? वचन में कहा, परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम्हें पंचायत में घसीटेंगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के पीछे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो सके। हालेलुया। पर यह अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों पर प्रचार किया जाए। आज प्रचार हो रहा है, घसीटना बाद में होगा। सुनो, अभी तो प्रचार ही हो रहा है। जो घसीटा घसाटी है वो बाद में होगी, मगर कुछ लोगों में कुछ जगहों पर अभी भी घसीटा घसाटी हो रही है। हमारी एक बहन है जिसको पागल घोषित कर दिया गया था, मगर आज मेरी बहन अड़ी रही, खड़ी रही। आज उसने बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा कर दिया। उसे बोल दिया गया था पागल हो गई है, उसे गली में घसीट दिया गया। मेरी बहन को गली में घसीट दिया गया। लोग चारों तरफ से हाहाकार, कौवे की तरह नोचने पर थे और उसे जबरदस्ती ऐसे जगह पर जहां पर मेंटल हॉस्पिटल होता है वहां पर भर्ती कर दिया, जबरदस्ती इंजेक्शन लगा दिया गया, उसे टैबलेट जबरदस्ती खिलाई गई, उसे पागल घोषित कर दिया गया उनके घर के लोगों ने। मगर यहोवा का हाथ बहुत बड़ा है, यहोवा का हाथ छोटा नहीं है। उसके हाथों में पड़ना भयानक बात है। उसके हाथों में किसी को पड़ना ही नहीं चाहिए। अभी जो लोग हैं उसके हाथों में पड़ रहे हैं। क्या मन फिराने का परमेश्वर का लड़ाइयों से खुश होता है? नहीं मेरे भाई बहनों, बाइबल में लिखा वो दुष्ट के मरने से खुश नहीं होता। प्रभु का वचन कहता परमेश्वर चाहता है एक एक व्यक्ति मन फिरा ले और वो स्वर्ग में जाए। मगर ये लड़ाई कौन लड़ रहे हैं? क्या परमेश्वर लड़ा रहा है इन्हें? क्या परमेश्वर ने बोला युद्ध लड़ो? क्या परमेश्वर ने बोला तोप के गोले फेंको? क्या परमेश्वर ने बोला इजराइल पर हमला करो? क्या परमेश्वर ने बोला उनकी बेटियों को साथ रेप करो? क्या परमेश्वर ने बोला उनके बच्चों को उठा लो? क्या परमेश्वर ने बोला गाजा को नाश कर दो? नहीं, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं, लोगों का नाश हो रहा है। ऐसे लोग मर रहे हैं जो निर्दोष हैं और दोषी भी हैं। कुछ दोषी हैं, कुछ निर्दोष हैं। जो लड़ाने वाले लोग हैं वो एसी में बैठे हुए हैं, वो टैंकरों से लड़ रहे हैं। हिम्मत है तो ऐसे ही आ जाओ ना कबड्डी खेलने के लिए, पता लग जाएगा किसमें कितनी ताकत है। जो टैक्स आप दे रहे हो उसका पैसा टैंकर खरीदने में लगा रहे, उसे बर्बाद किया जा रहा है। इधर का बारूद उधर का बारूद आपस में लड़े जा रहे हैं और जो बारूद बेचने वाली कंपनियां मजा ले रही, तमाशा ले रही है, वो अपना पैसा बना रही है। इसको हथियार बेचना, उसको बेचना, लोग हथियारों से ताकत दिखा रहे हैं। जब सारे हथियार खत्म हो जाते हैं फिर कहाँ आते? फिर सुलह हो जाती है। उसमें बहुत सारे लोग मर जाए। 666 का जो प्लान है, 666 का जो प्लान है, यही था। कोरोना आने से पहले यही प्लान था कि कैसे जनसंख्या कम कर दी जाए। सुनो ध्यान से, अब कैसे जनसंख्या कम कर दी जाए। बहुत सारे लोग जनसंख्या कोरोना में कम हो गई। हालेलुया। कुछ कोरोना के बाद जिन्होंने इंजेक्शन लगा वो मर गए, अभी युद्ध से मर जाएंगे। कितने लोग मरेंगे? और ये योजनाएं सोची समझी प्री प्लानिंग है। हालेलुया। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और जो लोग लड़ाने वाले हैं, जितने राजे लोग हैं, जितने राजा लोग हैं, वो कभी भी लड़ाई में नहीं जाते। युद्ध के जो नियम है उसे उन्होंने तोड़ दिया है। जब आप देखते पुराने पुरातत्व के लोग होते थे, पहले लोग होते थे, जब वो लड़ाई लड़ते थे, राजा महाराजा होते। आप राजस्थान में चले जाओ, राजस्थान में किले हैं और किलों में जो लोग रहते वो राजा होते थे। वो जब युद्ध लड़ते, चाहे महाभारत का युद्ध की बात करें, तो वहां पर राजा या राजा के बेटे राजकुमार सबसे आगे जाते थे, रथ पे लड़ाई करते थे।
क्या आप समझ रहे हैं? आजकल के राजाओं के बेटे नहीं लड़ते, आजकल के राजा नहीं लड़ते, वो फौजों को लड़ाते हैं, वो मुझे लड़ाते हैं, वो आपको लड़ाते, फायदा उठाते, और यही चक्कर में लोग मर रहे हैं। और प्रभु को इसी बात का दुख है। क्या आप समझ रहे इस बात को? लोग नहीं समझ रहे, परमेश्वर नहीं लड़वा रहे, खुद लड़ रहे हैं, खुद लड़ रहे हैं। प्रोफेसी परमेश्वर की, परमेश्वर ने इस बात को कहा, इन्होंने मन नहीं फिराया, इन्होंने गलत काम करके मन नहीं फिराया। आज क्यों विनाश हो रहे हैं? क्या आप लड़ रहे हैं वहां जाके? नहीं। आपको मालूम है अभी तो भारत भी कूदा है ना उनके साथ, क्या पता 2-4 गोले भारत की तरफ भी लग जाए। जिस दिन उन्होंने दिल्ली को टारगेट बनाया, जिस दिन भारत को टारगेट बनाया, कौन सा गोला आपके घर पे गिर जाए, कौन सा गोला मेरे घर पे गिर जाए, कौन सा किसके घर पे गिर जाए, मगर इनमें कोई भी नेता नहीं मरेगा, ध्यान रखिएगा। हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम क्या कह रहा है, खुदा के कलाम को समझने की कोशिश करिए। यहां पर लिखा है 13 अध्याय, मरकुस की इंजील उसका 13 अध्याय लिखा, परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो। जो प्रोफेसियां हो रही हैं, जो भविष्यवाणी हो रही है कि गाजा नाश हो जाएगा, इजराइल के वश में हो जाएगा और फलिस्तीनी लोग मारे जाएंगे, ये बाइबल की भविष्यवाणी और किसी शास्त्र में नहीं है। और बाइबल की भविष्यवाणी अगर पूरी होती जा रही है तो वो भविष्यवाणी भी पूरी होगी जिसमें यीशु मसीह ने कहा था, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के कामों के अनुसार मैं उन्हें बदला दूंगा। तो खून का बदला भी परमेश्वर लेगा। जो लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रभु ने पहले कहा था, जो तलवार से लड़ेंगे वो तलवार से नाश होंगे, उनका बदला जरूर मिलेगा। जो टैंकर से लड़ेंगे वो टैंकर से नाश हो जाएंगे, जो हाथापाई करेंगे वो हाथापाई से ही नाश होंगे। हालेलुया। आपको मालूम है तांत्रिक विद्या से जो लड़ते वो तांत्रिक विद्या से ही नाश हो जाते हैं। मगर मैं आज आपको गहरी बात बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह आने वाला है, आपको तैयार होने की आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति को तैयारी करनी, इंडिविजुअल। अगर आपको नहीं पता तो अपने अगुवों का सहारा ले, बाइबल का सहारा ले। हम कैसे करें, हम कैसे प्रभु यीशु मसीह के लिए और ज्यादा अधिक जल्दी तैयार हो सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि ट्रेन आने में थोड़ी सी देर है, अभी यीशु के आने में थोड़ी देर है, अभी सोने के लिए टाइम नहीं है, अभी अभी लापरवाही करने का टाइम नहीं है। अब ये टाइम नहीं कि तुम्हारा पैसा आ रहा है, तुम्हारे पैसे यहीं रह जाएंगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा, आपकी सैलरी यहीं रह जाएंगी। कई लोग आपके ऑफिस से उठा लिए जाएंगे। बाइबल में लिखा, जिस समय यीशु मसीह आएंगे 2 व्यक्ति खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप ऑफिस में काम करें और आप छोड़ दिए, दूसरा उठा लिया जाए और आप कह रहे हैं प्रभु मुझे बचा ले। उस समय पुकारो, उस समय मौका नहीं मिलेगा। मेरे भाई बहनों, आज मौका है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या कहता है कि तुम पंचायतों में खसीटे जाओगे मेरे नाम के। आज कितने पास्टर जो है पंचायतों में खसीटे जा रहे हैं, उन्हें ये कौन सी बात है? ये भविष्यवाणी है बाइबल की, ये बाइबल की भविष्यवाणी है। कितने पास्टर जेल में पड़े आज? ये क्यों पड़े? ऐसे झूठे लोगों के आरोपों के कारण, जिन्होंने झूठ को पहला स्थान दिया। और प्रभु कहता है झूठे लोग, झूठ के गढ़ने वाले, झूठ के चाहने वाले सारे नरक में जाएंगे, वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। वो सब महाकले झेलना पड़ेगा, उन्हें दुख झेलना पड़ेगा, जैसे गाजा के लोग अभी झेल रहे हैं, इजराइल के लोग झेल रहे हैं, कुछ लोग झेल रहे हैं। मगर क्या होगा? ये लोग बर्बाद हो जाएंगे। क्या लिखा? अवश्य सुसमाचार सब जातियों पर किया जाए। सुसमाचार हो रहा है। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे, पहले चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे, उस घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। क्या लिखा? भाई भाई को और पिता पुत्र को घात करेगा, और वो सौंपेंगे, माता पिता विशेष करके उन्हें उठकर मरवा डालेंगे मेरे नाम के। 13 वचन क्या लिखा? 13 में क्या लिखा? क्या लिखा? मेरे नाम के कारण सारी जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। ये क्या है? प्रोफेसी है। ये भी यीशु मसीह ने कह दिया था 2022 साल पहले। आज देखो मुस्लिम भी मसीहों से बैर करते हैं, मुस्लिम मसीहों से बैर करते हैं। मैं यहाँ पंजाब में देखता हूँ, सिख लोग भी कई बार उतारू हो जाते हैं, वो भी बैर करते हैं मसीहों से। उन्हें लगता है हम ईसाई बना रहे किसी को। अगर ईसाई बनाते तो मेरी कॉलोनी में बहुत सारे, यहाँ पर अगर हम ईसाई बनाते, मेरी कॉलोनी में कम से कम यहाँ 70 कोठियां बन चुकी है। 70 कोठियों में ईसाई कभी का बना देते, और यहाँ के कॉलोनी के मालिक को ईसाई बना देते कभी कम, क्योंकि सबसे पहले मेरी मुलाकात उसी से हुई थी। हालेलुया। पर हम ईसाई नहीं बनाते हैं। हालेलुया। हम नहीं बनाते हैं। हम क्यों बनाएंगे?
सारी जातियां, चाहे हिंदू हैं, हिंदू लोग मसीहों से ज्यादा इरिटेट रहते हैं, मसीहों से उनसे बैर करते हैं, मुस्लिम लोग बैर करते हैं और सिख लोग भी बैर करते हैं। सारी जातियां, जितनी भी जातियां हैं, लिखा सारी जातियां मेरे नाम के कारण, क्योंकि हम यीशु का नाम ले रहे हैं, हमसे क्या करेगी? बैर करेगी। और लिखा जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इस भूल में मत रखिए मेरे भाई बहनों, उस भूल में मत रहिए कि आपने विश्वास कर लिया, आपका उद्धार हो गया। हुआ नहीं अभी। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं, एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे पास एक लीड है, कुछ बताना चाहता हूं, सुनिए ध्यान से। ये क्या है? ये लीड है मेरे पास, ये लैपटॉप की लीड है। ओके, इसको मुझे आपको देना है, मुझे आपको देना है, मगर मैं आपको ये छोर पकड़ा तो ये आपकी हो गई। मैं आपको एक छोर पकड़ा रहा हूं, ये आपकी हो गई है, मगर ये आपकी हुई नहीं, आपने इसे पकड़ा है। अभी होगी कब? जब ये आपके पास पूरी की पूरी आप इकट्ठा करके पूरी की पूरी आप इसे ले लेंगे, आपके पास ये पूरी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा, आपको इस पर अंत तक काम करना, तभी आपकी होगी। हाँ या ना? कुछ लोग बपतिस्मा लेके कहते हैं हमारा उद्धार हो गया, वो एक छोर पकड़ाया गया आपको। कुछ लोग तो जिन्होंने बपतिस्मा दिया उन्हें भूल गए। कुछ लोग ऐसे जिन्होंने बपतिस्मा दिया उन अगुवों को ही नहीं, उन अगुवों को ही भूल गए। आज वो उन अगुवों से भी बड़े हो गए हैं। हालेलुया। इनको तो बाद में पता लगेगा, इनको बाद में पता लगेगा कि बेकदरी क्या होती है, बेकदरी का जो जो हिस्सा है वो क्या होता है। हालेलुया। अभी ये मिला नहीं है, अभी तो सीखना था हमें, अभी तो हमें सीखना था और बढ़ना था, अभी हमें और करना था। अगर इजराइलियों के साथ इनका फलिस्तियों का युद्ध हुआ और वो संदूक ले गए थे तो उन्होंने प्रभु के सामने झुक झुक करके और ताकतवर हो जाना चाहिए था कि संदूक अब हमारी तरफ है। उन्हें पता था जब जब इजराइली लोग लड़ते थे, संदूक उनकी बात था, वो जीतते थे, सारे युद्ध जीतते थे। अब हम संदूक छीन लाए, अब हम जीतेंगे, अब हम इस खुदा की आराधना करें, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। हालेलुया। आज उद्धार नहीं मिला। बाइबल में उद्धार का एक छोर आपको पकड़ाया गया है। अभी तो अंत तक धीरज धरना, आपको लॉन्ग ड्राइव करना था, आपको अगुवों के साथ चलना था। कनान देश में वो ही पहुंचे हैं जो अगुवों के साथ चलते रहे, और जो अगुवों को छोड़ दिया वो कनान में कभी नहीं पहुंचे। बाइबल उठा के देखो। और आपको मालूम है ये युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध कब हुआ था? ये गाजा का, हमास का, ये इजरायलियों का क्या पंगा है। जब लोग इजराइली लोग मिस्र से निकल कर आए थे, उस समय जब वो मिस्र से निकले थे, उस समय वो कहां प्रवेश करने वाले थे? कनान में प्रवेश करने वाले थे, कनान देश में प्रवेश करने वाले थे। और वहां पर एक व्यक्ति है, एक राजा है, जिसका नाम है बालाक राजा। सुनो ध्यान से, बालाक राजा के बारे में आपने पढ़ा होगा। और बालाक राजा के जगह पर, वहीं पर उसी नगर में, वहां पर एक बिलाम रहता था। बिलाम परमेश्वर का एक जन जो प्रोफेसी करता था, और जो वो कहता था वही हो जाता था। और बालाक इस वजह से उनसे डर गया था कि इजराइल लोग बहुत हो गए हैं, इजराइल लोग ताकतवर हो गए हैं, हम पे चढ़ जाएंगे। क्या आप समझ रहे इस बात को? क्या आप समझ रहे? और वो उसे बुलाता है, बालाक उसे बिलाम को बुलाता है बालाक, और कहता है मेरी तरफ से इजराइल को क्या कर? श्राप दे दे। सुनो ध्यान से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इजराइल को क्या कर दे? श्राप दे दे। और वो क्या करता है? श्राप देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। गिनती की पुस्तक 22 अध्याय उसके 12 वचन में पढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक 22 अध्याय उसका 12 वचन, वहां पर लिखा कि परमेश्वर ने उसे श्राप देने से रोक दिया। क्या रोका? उसने कहा, मैं चाहता हूं इस वचन को जल्दी से भेजे, जल्दी से भेजे इस वचन को। गिनती की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका 12 वचन, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने उसे रोका कि बिलाम, उन्हें, जो मेरे लोग, जो इजरायली लोग हैं, उन्हें श्राप मत दे, क्योंकि वो आशीष के लिए बुलाए गए हैं, आशीष के अधिकारी हो गए हैं। वो मेरे लोग हैं, वो मेरे लोग हैं। तो इजरायली खुदा के लोग हैं, इसलिए कोई उन पे प्रबल हो नहीं सकता, कोई उन्हें श्राप नहीं दे सकता। इजराइल के लिए परमेश्वर पहले से, जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दे दूंगा। आमीन। देखिए क्या लिखा गिनती की पुस्तक में, गिनती की पुस्तक में क्या लिखा है,
यहां पर क्या लिखा, परमेश्वर ने बिलाम से कहा, क्या कहा परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तो इनके संग मत जा, इन्हें श्राप देने वाले जो लोग हैं बेकार है, तो उनके सब पास मत जा, क्योंकि वो आशीष के भागी हो चुके हैं। इजरायली लोग ऑलरेडी आशीष के भागी हैं, कितने भी देश उससे लड़ ले, हारना उन्हीं देशों को पड़ेगा, क्योंकि इजराइल के साथ उनका सेनाओं का यहोवा खड़ा हुआ है। क्या आप समझ रहे इस बात को? हालेलुया। इस समय होना क्या चाहिए आपको मालूम है? परमेश्वर वचन कहता है, यहां पर कहता है कि सारी जाति के लोग तुमसे क्या करेंगे, बैर रखेंगे। बैर किस बात से है आपको मालूम है? किस बात से बैर है? शैतान को किस बात से बैर है? शैतान को पवित्रता से बैर है। सुनो ध्यान से, शैतान को पवित्रता से बैर है। शैतान को गंदी बातों से बैर है, वो गंदी बातें करना चाहता है, पवित्रता गंदी बातें छोड़ना नहीं चाहता। शैतान को पवित्रता से बैर है, और जो अन्य जाति उन्हें किससे बैर है? उन्हें भी पवित्रता से बैर है। जब लोग मसीह में आते वो पवित्र हो जाते, वो नहीं चाहते कि पवित्र हो। रेप करते रहे सब तुम्हारे साथ हैं, गालियां देते रहो सब तुम्हारे साथ हैं, पंगे करते रहो सब तुम्हारे साथ हैं, मारते रहो एक दूसरे को, खूब लड़ाइयां चलती रहे, मजा आता है दूसरे की लड़ाई देखने में, दूसरे मरते गिरते लोगों को एंजॉय होता है ना। इसलिए उन्हें पवित्रता से दिक्कत होती है। लोगों को पता, चाहे नेता है, अभिनेता है, लोग हैं, वो मसीह के पास क्यों नहीं आते? कहते हैं हमें दारू छोड़नी पड़ेगी। हाँ या ना ऐसे बोलते हैं ना, क्या कहते हैं? हमें पाप छोड़ना पड़ेगा, हमें अपना देवता छोड़ना पड़ेगा। कौन सा देवता? बाल जबूल छोड़ना पड़ेगा, जिसकी वो आराधना करते। परमेश्वर संदूक लाने के बाद भी वो बाल देवता के पास गया, मैं जिंदा रहूंगा मैं मरूंगा। हालेलुया। और संदेश किसने दिया? बाल देवता ने संदेश नहीं दिया, संदेश तो खुदावंद ने दिया, परमेश्वर ने दिया। आपको मालूम है लोगों को आज बुद्धि नहीं है, लोगों के पास समझ नहीं है। होना क्या चाहिए था? इस समय क्या हो रहा है? आज लोगों को पवित्रता से नफरत है, पवित्रता से नफरत है। गलत कुछ भी करवा लो कर देंगे, पाप करवा लो कर देंगे, नंगी पिक्चरें दिखवा लो देख लेंगे, गुटखा खिला दो खा लेंगे, दारू पिला दो पी लेंगे। मगर पवित्र बनने के लिए आप उन्हें एक बार बोल दो चर्च में चलो, नहीं आएंगे। उन्हें पवित्रता से नफरत है, क्योंकि बाइबल बताती है, बाइबल में एक और प्रोफेसी है, पूरा संपूर्ण संसार जो है शैतान के वश में है। हालेलुया। और वो शैतान की सारी हुकूमत उनके जिंदगी में काम कर रही है। परमेश्वर वचन ये बता रहा है कि वो लोग परमेश्वर के अधीन नहीं है, और जो परमेश्वर के अधीन नहीं है वो शैतान के वश में आ गए हैं। आज लोगों को लड़ाई झगड़ा करा लो कर लेंगे, आज लोग गालियां दिलवा दो दे देंगे, लड़ लो मार लो जमीन छुड़वा लो, किसी का हड़पवा लो, कुछ भी करवा लो, झूठ बुलवा लो, चोरी करा लो, सब कर लेंगे। मगर उन्हें बोलो पवित्रता में चलो, नहीं चलेंगे। ईमानदार बनो नहीं बनो। बहुत सारे लोगों ने ईमानदारी से इरिटेशन है, पवित्रता से इरिटेशन है, किसको है? शैतान को है। और जो उसके वंशज है उन्हें भी उसी बातों से प्रॉब्लम है। हालेलुया। गलत बातें कुछ भी करा लो कर देंगे। इस समय सभी को परमेश्वर के वचन को थामने की आवश्यकता है। प्रकाशित वाक्य जो रेवलेशन की पोथी है, एक प्रोफेसी वहां पर लिखी हुई है, हम उसे पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका देखेंगे हम। प्रकाशित वाक्य में 3 अध्याय उसके 10वें वचन को देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 10 वचन। मैं चाहूंगा जल्दी से भेजें और खुदा के वचन को समझने की कोशिश करें, परमेश्वर क्या चाहता है। अगर बाइबल बताती है, ये बाइबल जो है परमेश्वर का संपूर्ण जो पवित्र शास्त्र है वो प्रेरणा से रचा गया, परमेश्वर प्रेरणा से, ताकि सुनने वाला पढ़ने वाला इसमें प्रवीण हो जाए और इससे बुद्धि पाए और अपने आप को बचा सके। हालेलुया। 3 अध्याय उसका 10 वचन। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। इसलिए हमें अब क्या करना, इन समूह में परमेश्वर के वचन पर फोकस करना है। और जिन लोगों ने फोकस कर दिया वो बचेंगे। जो लोग अपने फोकस में गड़बड़ हो गए, जिन्होंने अपना दिया हुआ जो ब्लेसिंग वो खो दिया, अपनी धार्मिकता के वस्त्र इस समय में अगर गंदे कर दिए, अनुग्रह अभी, क्योंकि सायरन बज रहा ना यीशु आने वाला, अब यीशु मसीह दोबारा से क्रूस पर नहीं चढ़ेगा, यीशु मसीह दोबारा से तुम्हें लहू से नहीं धोएगा। इसीलिए इस बात का ध्यान रखो कि जो तुम्हें दिया गया है, लिखा जो यहां पर क्या लिखा,
तूने मेरे धीरज के वचन को थामा। धीरज का वचन क्या है? परमेश्वर के आत्मा का फल है धीरज। पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई सारी बातों को तुमने माना है, तुमने थामा है, धीरज का वचन को थामा। इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय क्या करूंगा? बचा के रख लूंगा, जो पृथ्वी के रहने वालों को परखने के लिए उस संसार पर आएगी। संसार पर, यह प्रोफेसी है, संसार पर एक परीक्षा पड़ने वाली है, एक भयंकर अकाल आने वाला है, एक भयंकर समस्या आने वाली है। सुन लो, जिसके कान हो वो सुन लो। अगर बचेंगे, आपके पक्ष में, फेवर में कौन है जो आपके सपोर्ट में दुआ कर दे? कौन है आपके सपोर्ट में जो प्रभु के सामने अड़ जाए? वहां तो मूसा था, वो बच गए। मूसा मर गया तो वहां पर यहोशू खड़ा हो गया, यहोशू ने कनान ले गया। आपको कौन लेके जाएगा? आपके पास कौन सा अगुवा जो आपकी चिंता करे? आपके पास कौन सा अगुवा जो आपके घर आकर के आपके लिए प्रार्थना करे, आपके लिए अड़ा रहे, खड़ा रहे? क्यों? क्योंकि हमारे रिश्ते जो हमें मसीह में बनाने चाहिए थे वो नहीं बनाए, और जिन्होंने मसीह में रिश्ते नहीं बनाए वो संसार के रिश्तों में मजबूत हैं। आज भी वे विचार की संतान है, जिन्होंने मन नहीं फिरा, जो बैकस्लाइड हो गए, जो परमेश्वर वचन को जानते हुए अनजान बन गए, जो जानबूझ के पाप में करे गए। यहां तक कि लोग कहते हैं मैं फिर से वही बुराई कर लूंगा। किसने उद्धार किया आपका? खुशबू राणा का उद्धार किसने किया? परमेश्वर ने किया। विजय भाई का, विजय ब्रदर जी का उद्धार किसने किया? परमेश्वर ने किया। मेरा उद्धार किसने किया? परमेश्वर ने किया। और जब पत्नी की लड़ाई हो जाए, पति की लड़ाई हो जाए, हम गुस्सा किस पर उतारते? प्रभु को। मैं प्रभु को छोड़ दूंगा, मैं पहले जैसा हो जाऊंगा। आपने बोला है ना, अंगीकार किया, तो आप अन्य जाति हो गए। तुम्हारा उस दिन का अंगीकार जो तुमने तौबा की थी वो खत्म हो चुका, क्योंकि वो पहली बातें मिट गई। अब तुमने नई वाचा रख दी, मैं ऐसा हो जाऊंगा। तो उसी दिन से शैतान के कब्जे में आ गए आप। हालेलुया। मन नहीं फिराया। उद्धार की बाट जो रहे मिलने वाला नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, मैं बाइबल में से बहुत सारे ऐसे वचन दे दूंगा आपको जो आपको हिला के रख देंगे। क्या कह रहे हैं परमेश्वर का वचन? हमें परमेश्वर के वचन को थामना है। क्यों थामना है? क्योंकि वचन प्रोमिस है हमारे लिए। क्यों थामना है धीरज के वचन को? क्योंकि वचन ही है जो हमें बचाएगा, वचन ही है जो हमारे जिंदगी में पूरा होगा। बाइबल में लिखा, जिस जो वचन पर मन लगाता है उसका कल्याण होता है। कल्याण मतलब उद्धार, छुटकारा उसी का है। आप नहीं सुने कोई फर्क नहीं पड़ेगा परमेश्वर को। एक दिन आप सुनना चाहेंगे, कोई सुनाने वाला नहीं मिलेगा। एक दिन आपको कोई पूछता है, आज तो पूछता है, लता बहन को पूछता है, खुशबू राणा को पूछता है, आप लोगों को पूछते हैं, निमंत्रण भी देते हैं। एक दिन आएगा आपको कोई नहीं पूछेगा। उस दिन आपको लगेगा यार हमें तो पूछा ही नहीं इन्होंने। जब किसी के घर में विवाह होता है और आप उसके करीबी रिश्तेदार होते हो, वो आपको पूछते हैं, आप अकड़ में जाते नहीं हो, आपकी अकड़ है, आप जाते ही नहीं हो। हम क्यों जाए, हम तो न्यूज ने ऐसा बोला था। मगर बाद में उसके घर में वो और भी 2-4 प्रोग्राम होते हैं, फंक्शन होते हैं, शादी होती है, और जब आपको नहीं पूछते, आपको बड़े पिंच होता है। यहाँ पर आपको यहाँ बड़ा पिंच होता है, यहाँ बड़ा दर्द होता है। हमें पूछा नहीं उसने, हमें बुलाया नहीं उसने। यही मसीह लोगों के साथ होने वाला, बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ होने वाला जिनके रिश्ते खराब हो चुके हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। हालेलुया। और प्रभु तो पूछेगा। जब खुदा के दास ने ठुकरा दिया तो खुदा के दास की बात तो सुनेगा ना परमेश्वर, क्योंकि वो उसके लिए अलग किए हुए। परमेश्वर कहता है वो अपने मर्म को खुदा के दासों पर प्रकट करता है। क्या लिखा है? उसके वचन को क्यों थामना? इसलिए थामना कि हम गाजा की तरह नाश ना हो जाए। इसलिए थामना कि जब यीशु मसीह आए हम उसके साथ जाने वाले बन सके। प्रेज़ द लॉर्ड। जिन्होंने सुना नहीं है वो नूह के समय में भी नाश हो गए, वो सदोम अमोरा की तरह भी नाश हो गए। जिन्होंने मन फिरा, वो एक ही नगर था जिसमें जानवर, आदमी, बेटे बेटियां सब बच गए थे। वो था वो योना नबी का वो शहर था नीनवे, जिसमें सबने मन फिरा लिया था। और वहां पर एक ही अगुवा था जो था योना, और सबका उद्धार हुआ। आज उद्धार की बात है। आमोस की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसका 14 और 15 में बात लिखी है, और जकरिया की पुस्तक उसका 12:3 में देखेंगे। उस समय सारी जातियां यरूशलेम को क्या करेगी? यरूशलेम में के निकट इकट्ठी हो, उसके विरुद्ध खड़ी हो जाएगी। आज एक प्रोफेसी ये भी है। इसे आमोस की पुस्तक, मैं चाहूंगा आप जकरिया की पुस्तक निकालें, आमोस छोड़ दीजिए, जकरिया 12:3 को भेजिए। जकरिया की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 3 वचन को गौर फरमाइएगा ध्यान से। आपको पता लग जाएगा जो अभी हो रहा है वो प्रभु के वचन में पहले से लिखा हुआ है।
जब यीशु मसीह भी नहीं आए तब से लिखा, जब यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणियां हो रही थी। जकरिया वो व्यक्ति है जिसने ये यूहन्ना के पैदा में और यीशु मसीह के पैदा की भविष्यवाणियां जब से हो रही, जब से जकरिया पहले से क्या लिखा, और उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी हो जाएंगी, तब मैं उनको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि वो उठाते उठाते क्या हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, घायल हो जाएंगे। इजराइल ऐसा बड़ा पत्थर है जिसे हिलाया नहीं जा सकता। आपको मालूम है परमेश्वर क्या कह रहा है, क्या कह रहा है परमेश्वर? उस समय सारी जातियां, कौन सी जातियां आज इजराइल के विरोध में नहीं है? बताओ, कौन सा देश इजराइल के विरोध में नहीं है? हालेलुया। कितनी मिसालें दागी जा रही हैं। मैं इजराइल छोटा, वो क्या कहता है, ये छोटे झुंड मत डर, ये छोटे झुंड मत डर, क्योंकि मेरे पिता को ये भाई वो तुम्हें राज्य दे। इजराइलियों से पहले भी कोई नहीं जीत सकता, अब भी नहीं जीतेगा। सुनो ध्यान से, क्या कहता, सारी जातियां इसके विरुद्ध इकट्ठी हो जाएंगी, और जब इकट्ठी होंगी तो करेंगी क्या? लड़ाई करेंगी, और क्या करेंगी? झगड़ा करेंगी। हालेलुया। फिलिस्ती लोग कह रहे कि इजराइल हमारा है, पर इजराइल जब खुदा ने उन्हें दिया तो कौन छीन सकता है? आपको मालूम है कौन छीन सकता है? लिखा तो यहाँ पर वचन में, जब मैं जाना चाहता हूं, इसमें क्या लिखा, इस वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। और उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी हो जाएंगी, तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊं। यरूशलेम है कहाँ एक्चुअली? कहां पर है? इजराइल कहां पर है? दोनों एक ही जगह तो है। यरूशलेम परमेश्वर का पवित्र नगर है। जो लोग इजराइल जाते हैं, वो कहते हैं यहाँ यीशु मसीह, देखो यहाँ यीशु मसीह टेंपल में आए थे, वो यरूशलेम ही है। वो यरूशलेम एक जगह है वहां की। हालेलुया। और अब वो सारी जातियों से घिरा हुआ है। क्या लिखा था? जब यरूशलेम को चारों ओर से घिरा हुआ देखो, बाइबल में लिखा, इस वचन को ढूंढ लेना, जब यरूशलेम को चारों ओर से घिरा हुआ देखो, तब जान लेना कि मेरा आना निकट है। आज हमें मन फिराने की आवश्यकता। दोस्तों, मित्रों, मेरे भाई बहनों, यहां पर तुम्हारा पैसा काम नहीं है, तुम्हारी अथॉरिटियां, तुम्हारा लेन देन, तुम्हारे पास कितना बल हो सकता है? तुम्हारे पास 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ हो सकते हैं, मगर उसका कोई वैल्यू नहीं है। खुदा के दास के सामने कोई वैल्यू नहीं, एक अच्छे धर्मी के सामने कोई वैल्यू नहीं है। एक गरीब मसीह जो मसीहत में से चल रहा, उसके सामने तुम्हारे पैसे की कोई वैल्यू नहीं। पैसा तो तुम्हें आज मिला ना, पहले तो रो ही रहे थे ना, पहले तो कंगालपन में थे ना। वो पैसा मिला है ना, वो भी खुदा के दासों की वजह से मिला। खुदा के दासों ने रहमो करम कर दिया, विश्वास कर दिया आप पर, दुआ कर दी आपके लिए। हालेलुया। मांग ली दुआ परमेश्वर से, चलो मांग ली है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे इस बात को? परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि इकट्ठी हो जाएंगी। यरूशलेम क्या है? इजराइल, आधुनिक जो इजराइल है वहां पर स्थित है यरूशलेम। इजराइल गिरा तो यरूशलेम गिर गया, और जब यरूशलेम को गिरा हुआ देखो तो समझ लो कि मेरा आना निकट है। इसका मतलब फिर से सायरन बज रहा, यीशु आने वाला है। अब तुम्हें नौकरी की चिंता करनी या अपनी जान बचाने की? आपको पति की चिंता करनी, पति बेवड़ा हुआ है, पति व्यभिचारी हो गया, बहनें दारू पी रही हैं, भाई दारू पी रहे हैं, बेवड़े हो गए हैं, पति ने पत्नी रहते हो दूसरी शादी कर ली, अब मैं क्या करूं, रो रही पत्नी। उसका जे देखोगे, या यीशु मसीह आने वाला है उसके लिए अपनी तैयारी करोगे। इसलिए परमेश्वर वचन क्या कहता है? तुम में से हर एक व्यक्ति अपने विषय में चौकस हो जाओ। मुझे अपनी सोचना है, मुझे अपना सोचना है, मुझे अपना देखना है। क्या करेंगे हम? कैसे होगा? कैसे चलेंगे? कैसे जाएंगे हम यीशु मसीह के साथ? कौन ले जाएगा हमें? यीशु मसीह ने 13:13 में क्या लिखा? मरकुस 13:13 में, इसलिए हर एक को अपनी अपनी चौकसी करने की आवश्यकता है। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32 अध्याय उसका 28 पद में देखिए क्या लिखा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32 अध्याय में भी खोल लेता हूं, और मैं चाहता हूं जल्दी से भेजे। उत्पत्ति 32 अध्याय उसका 28वां वचन। हालेलुया। क्या आप समझ रहे, सुन रहे हैं?
शेयरिंग करो अगर समझ रहे तो, ताकि और लोग बचाए जा सके। अगर आप चाहते हो और लोग बचाए जाए, शेयरिंग करो। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इजराइल होगा। किसने कहा था? ये कौन था? ये परमेश्वर का दूत था जो याकूब जिससे लड़ाई कर रहा था। ये कौन है? इजराइल। ये इजराइली कौम यही है। हालेलुया। इजराइल नाम यही है। क्या कहता है? कहता है कि 26 को अगर हम पढ़ते हैं, वहां से लिखा, उसने उससे कहा मुझे जाने दे कि वो भोर होने वाला। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। 27 में लिखा और याकूब ने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? हाँ, उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इजराइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। आमीन। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर से भी जीत गया, परमेश्वर दूतों से युद्ध करके जीत गया, उसे कौन हरा सकता है? एक ऐसा व्यक्ति जो मनुष्यों से जीत गया, परमेश्वर से जीत गया, उसे कौन से देश का राजा हरा सकते हैं? कौन से देश की सेना उसे हरा सकती है? क्या आपको लगता है इजरायली को हरा देंगे कोई लोग? क्योंकि खुदा ने उसे आशीर्वाद दे रखा है। प्रोफेसी पहले से ही है कि तू आशीषित है, तू परमेश्वर से और मनुष्यों से जीत चुका है, प्रबल हो चुका है। प्रबल का मतलब उनके ऊपर भारी पत्थर जैसा। हालेलुया। इसलिए आज मेरे भाई बहनों मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह आने वाला, जब बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं और आपको पता लग रहा है यीशु मसीह आने वाला है, क्या आप तैयार हैं? क्या आपको पता है ये भविष्यवाणी क्यों हो रही? क्या गाजा पट्टी जो शहर है वो क्यों बर्बाद हो रहा है? ज्यादा बड़ा नहीं है, वो 7-8 किलोमीटर चौड़ा होगा और एक लंबा होगा, वो 30-35-40-42 किलोमीटर लंबा। एक पट्टी होती है, चौड़ी पट्टी, उसे पट्टी इसलिए बोला गया, वो लंबाई में है, रेल के डब्बे की तरह है। क्या आप समझ रहे? सवाल आपके सामने, जिन्होंने उद्धार पाया, जिन्होंने बपतिस्मा पाया, जो चर्चों में जुड़े, जो प्रार्थना भवनों में जुड़े, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार है यीशु मसीह के साथ जाने के लिए? क्या आपने अपना जीवन को बदल लिया है, या फिर आप उसी तरीके से चल रहे हैं जो पहला जीवन था? क्या आपके वस्त्र फिर से गंदे हो गए, फिर से चिथड़े पहन लिए आपने, फिर से आपने अपने धन पर भरोसा कर दिया, जो पहले भी आपको छोड़ के चला गया था, अभी भी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे। जिस दिन परमेश्वर का हाथ हटा उस दिन चला जाएगा वो। जिस दिन खुदा के दास ने दुआ कर दी, प्रभु अब मेरा उनका कोई लेना देने नहीं, अब वो हिस्सा खत्म हो गया, तो परमेश्वर उसी दिन हाथ हटा लेगा। उद्धार मिला नहीं है। क्या बपतिस्मा लेने तक ही सीमित है? एक व्यक्ति एक पास्टर से बपतिस्मा ले, बस यहीं तक सीमित है, आगे कोई रोल नहीं रहता उसका। आगे उसे अगुवे की जरूरत नहीं है, आगे उसे सीखना नहीं चाहिए होता है, आगे उसे बढ़ना नहीं होना चाहिए होता है, आगे उसे प्रभु की चिंता नहीं होती है। प्रभु ने हरेक को काम दिया। प्रकाशित वाक्य कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूं, हरेक के कामों का अनुसार बदला दूंगा। जो आप कर रहे हैं मसीह में, आप बेहतर मसीह में कर रहे हैं, आपको बेहतर मिलेगा। और मसीह में करने मतलब ये नहीं कि तुम यहां आ रहे और चंडीगढ़ में काम कर लो। तुम यहां आ रहे तो यही करना पड़ेगा, तुम्हें यहां चुना तो यही करना पड़ेगा। परमेश्वर ने जो भूमि अब्राहम को दी उसी में आशीषित हुआ। दूसरी भूमि में तुम आशीषित नहीं हो, दूसरी भूमि तुम्हारे लिए है ही नहीं। अगर होती, परमेश्वर उस भूमि में पहले से तुम्हें भेज देता, पहले से तुम्हें कर देता। इसीलिए यही बहुत जरूरी है, इस बात को समझना जरूरी है। जब आप इस बात को समझेंगे तो आप अपनी जिंदगी में प्रभु के साथ बने रहोगे और तैयार हो जाओगे उसके साथ जाने के लिए। हालेलुया। मैं आपको बात कर रहा हूं, क्या आप तैयार हैं प्रभु के साथ जाने के लिए? क्या आपने अपनी तैयारी कर चुकी? जबकि सायरन बज चुका है, आप ट्रेन के लिए तैयार करते, फ्लाइट के लिए तैयारी कर लेते हैं। क्या आप यही रहना चाहते हैं? बाइबल में लिखा ना कि वो धर्मी लोग बचा लिए जाएंगे। परमेश्वर का मैं तुझे बचा के रखूं, क्योंकि तूने मेरा वचन थामा, तूने मेरे वचन को माना, तूने मेरे वचन को फॉलो किया। मैं तुझे उस विपत्ति के समय बचाऊंगा
जो संसार पर आने वाली है, आई नहीं अभी, आने वाली है। अभी तो बहुत सारे अगुवे घात होंगे, अभी तो बहुत सारी कलीसियाओं में तोड़ फोड़ हो रही है, कलीसिया तोड़ी जा रही है। अभी तो बहुत सारे ये लोग जिन्हें तुम अपना समझ, जिस संसार को तुम अपना समझ रहे हो, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। लोग झूठ बोलते हैं, लोग झूठ बोलते बहुत ज्यादा। लोग कहते हैं हम हिंदू हैं, मगर हिंदू की बेटी का रेप कर देते हैं, तब हिंदू कहां गए? मुसलमान है, कहते हैं हमारा देश है, वहीं गड़बड़ कर देते हैं। मुसलमानों की बेटी का रेप हो जाता है, हिंदू की बेटी का रेप हो जाता है, तब कहां जाती है धार्मिकता? जो राइचसनेस है उठ गई, राइचसनेस उठ गई। परमेश्वर क्या, एक दूसरे से मेल मिलाप रखो, मोहब्बत रखो, प्रेम रखो। क्या जो हमास के साथ अभी इजराइल का हो रहा है, दमिश्क भी आ गया, मुस्लिम कंट्रियां उसमें जुड़ गई है, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, क्या ये प्रेम है? ये प्रेम नहीं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है। ये क्या कह रहे हैं? परमेश्वर की हमें जरूरत है, हम अपने बल पे जयवंत होना चाहते हैं, मगर इतने देशों के बीच में जो इजराइल खड़ा, उसमें यहोवा बैठा हुआ है, उनके साथ यहोवा खड़ा हुआ है। इसलिए गाजा नाश हुआ, क्योंकि गाजा ने पहले पाप किया था। परमेश्वर का मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसके लोगों को तुम्हारे सामने निकाल दूंगा बाहर, तुम्हारी आंखों के देखते। और आज मैं भी देख रहा हूं, मतलब वचन कल ही पढ़ा था, ये मैंने कल वचन पढ़ा कि तुम्हारी आंखों के देखते मैं उनके देश से उन्हें निकाल दूंगा। मैं कल न्यूज देख रहा था, कल मैंने देखा, मैं भी देख रहा हूं, उनके देश से वो ही निकल रहे हैं। इजराइल में बोले इसे खाली कर दो देश को, वो खाली कर रहे हैं, जा रहे हैं अपने देश को छोड़ के। परमेश्वर की भविष्यवाणी इजराइल के कहने से वो जा रहे हैं, इजराइल की एक एक आवाज को सुन रहे वो लोग। इसलिए कलीसिया उठाई जाए, कलीसिया में बने रहो। गलतियां हो गई, लौट के वापस आने में तुम्हारी भलाई है। ढूंढ लो इस वचन को, लिखा शांत रहने में और लौट आने में तुम्हारी भलाई है। यशायाह की पुस्तक में मिलेगा शायद ये वचन आपको, लौट आने में। आपसे कुछ गलतियां हो, लौट आओ अपने मन से, जो मन में युद्ध चल रहा उसे छोड़ दो। कल एक भाई के लिए मैं दुआ कर रहा था, उसके सिर पे हाथ रखते ही परमेश्वर ने बोला इसने बपतिस्मा ले लिया है। बपतिस्मा मैंने ही दिया था उसको, मैंने दिया था यहीं पे ऊपर, और परमेश्वर ने बताया इसने अपना जीवन अभी तक प्रभु को नहीं दिया, इसलिए इसका हाल ये है, इसलिए इसका हाल ये है। और इसके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती। पवित्र आत्मा में बोलना शुरू कर दिया, और जैसे हाथ रखा मैंने उसे बोला आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती। कह रहे हाँ जी, वहां अभी तक प्रभु को आपने जीवन नहीं दिया। सही कह रहे नहीं, मैं बपतिस्मा क्यों लिया था? फिर कई लोग ड्रामे से बपतिस्मा लेते हैं, बपतिस्मा लेके समझते हैं उनने ले लिया मैं भी ले लूं, बपतिस्मा लेने से हमारा उद्धार हो जाएगा। अरे बपतिस्मा लेके उसके अनुसार चलने से होगा। कल उसे पवित्र आत्मा ने परमेश्वर की योजना के तहत एक भविष्यवाणी कर दी गई, अगर तू नहीं सुधरा तो गया काम से। और इन्हीं बातों में लोग बुरा मान जाते हैं, लोग बुरा मान जाते। सुनिए ध्यान से, मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था, सुनो, एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था कि जो लोग ईमानदार नहीं है प्रभु उनकी सैलरी को कम कर दे ताकि वो ईमानदार बने। वो कतरा गए हमसे, मतलब उन्हें ईमानदारी से इरिटेशन है। शैतान को भी ईमानदारी से इरिटेशन है, पवित्रता इरिटेशन है। उन्हें लगे तो हमारी प्रार्थना इसलिए करें हमारी सैलरी कम हो जाए। अरे इन्हीं तुम्हारे बढ़ने की प्रार्थना करी थी, वो क्यों कर रहे हैं? उन्हें रोकना चाहिए तुम्हें। कॉल, पास्टर जी ऐसे मत बोलो हम ईमानदार हो जाएंगे, ऐसा बोलना चाहिए था तुम्हें। पास्टर जी हम ईमानदार हो जाएंगे। अगर आपको डर लगता है कि उनकी दुआ से तुम्हारी सैलरी कम हो जाएगी तो ईमानदार बनो। जो तुम्हारे प्रोमिस है खुदा के सामने, तुमने खुदा को बोला, ये मामला अब पास्टर के और आपके बीच में नहीं रह गया, इसके बीच में खुदा कूद पड़ा है। और जहाँ खुदा कूद पड़ा है खुदा ही जीतेगा, खुदा के लोग ही जीतेंगे। झूठ बोलने वाले हनन्याह सफीरा नहीं जीता, ना आप जीत सकते, कोई नहीं जीत सकता। हमास कहता हम इजराइल को अपने वश में कर लेंगे, हिम्मत ही नहीं है किसी की, क्योंकि खुदा उनके साथ खड़ा हुआ है। बालाक सोचता था कि बिलाम से इन्हें श्राप दे करके ये तो श्रापित हो जाएंगे और कनान देश में एंटर करने वाले उसे कब्जे में, उसे मैं ले लूंगा। मगर वो तो परमेश्वर ने उन्हें दिया था इजरायलियों को, कैसे ले लेता? वो कैसे ले लेगा? जो जिसका भाग है उसी मिलेगा ना। तो अगुओं का भाग भी जो है अगुओं को मिलेगा।
जब तुम अगुवों के भाग को चोरी करते हो, जो खुदा के हिस्से को चोरी करते हो, तो तुम नरक के भागी अपने आप हो जाते हो, अपनी कमिटमेंट को तोड़ देते हो। परमेश्वर भी अपनी वाचा को वहीं से तोड़ देता है। बाइबल पढ़ो, कितनी बाइबल नहीं पढ़ते इसलिए नहीं पता। मैं ऐसे ऐसे वचन आपको दे सकता हूँ जिससे पता लगेगा, आप उधड़ जाओगे। मैं हल्का वचन देता हूँ रोज आपको, थोड़ा सा हार्ड देते लोग गायब हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मक्खन वाला चाहिए लोगों को, मक्खन वाला, मखनी ब्रेड मक्खन मिलता रहे, मक्खन में तल तल के देते रहो, हाँ चीनी लगा लगा के देखो, मजा आ जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस दिन मैं मर गया, पता नहीं आपको कोई समझाएगा नहीं समझाएगा, मुझे नहीं पता आपको कैसे अगुवे मिलेंगे। कल मैं अपने बच्चों से ये समझा रहा था कि अभी मौका है, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सीख लो। जिस दिन मैं मर गया, पता ही नहीं दूसरा पास्टर क्या करेगा तुम्हारे साथ, दूसरा कोई झूठा अगुवा मिल गया, तुमसे बर्तन भांडे मंजवाएगा, पीछे पीछे घुमाएगा। हालेलुया। मैंने आपसे एक ही सवाल पूछा, क्या आप तैयार हैं यीशु मसीह के साथ जाने के लिए? क्या आपने तैयारी कर चुके हैं? क्या आपने मन फिरा लिया? आज ही फिरा लो, समय निकट है। क्या पता आज आ जाए यीशु मसीह शाम को, क्या कल आ जाए या परसों आ जाए, कभी भी आ सकते हैं। उसका टाइम निश्चित नहीं। उसने चिन्ह बताए, बस चिन्ह बताए हैं। जाति पर जाति चढ़ाई करी, राज्य पर राज्य, जाति पर जाति। देख लो हमारे देश में कौन सी जाति किस जाति पे चढ़ाई कर रही। ज्यादा से ज्यादा चढ़ाई मसीहों पर ही किया जाता है, इजरायलियों पर किया जाता है, प्रभु के लोगों पर किया जाता है। और जब प्रभु के लोगों को, बाइबल में लिखा, जब परमेश्वर के लोग छुए जाते हैं, परमेश्वर कहता है जब कोई मेरे लोगों को छूता है, मेरी आंख की पुतली को छूता है, मेरी आंख में उंगली डालता है। और जब कोई आंख में उंगली डालता है, परमेश्वर से छोड़ेगा थोड़ी। परमेश्वर की आंख में उंगली कौन डाल सकता है? आपकी आंखों में अगर आपका बच्चा उंगली डाल दे, आप तुरंत उसको झापड़ मार देते हो, क्योंकि आंख में बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपको गुस्सा आ जाता है, एकदम उसे मारते, आंख फोड़ेगा क्या? तो सोचिए, जब आप ऐसा कर सकते हो, खुदा कैसा करे जब उनके लोगों को छू रहे लोग? खुदा अपने लोगों को बचा लेगा। वो भूखे रह के भी बच जाएंगे, वो जिंदा रह के भी बच जाएंगे। कुछ लोग धन इकट्ठा करके भी नहीं बच पाएंगे, कुछ लोग परमेश्वर के साथ चल के भी नहीं बच पाएंगे। झूठी धार्मिकता को हटा दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो तुम्हारा है ही नहीं, उस भूमि में तुम आशीषित हो नहीं सकते। आज मैं थोड़ी सी 2 मिनट और लेके खत्म करना चाहता हूं, आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। जो भूमि अब्राहम को दी, अब्राहम के साथ अगर लूत चला है तो भाई उसी के साथ रहे, तो तुझे बरकत वहीं मिलेगी। अलग से जा रहा, मैं वहां जाऊंगा, सदोम अमोरा, वो हरा भरा दिख रहा, वो है मैं तो यहां चला जाता हूँ, पास्टर जी ये मेरा चर्च है, मैं पास में चला जाता हूं, मैं तो यहीं दुआ कर लेता हूं। है ही नहीं तुम्हारा, वो तुम्हारा है ही नहीं। अगर ऐसा होता मैं दिल्ली में बैठा होता आज, अगर ऐसा होता मैं दिल्ली में बैठा होता, दिल्ली की 3 कलीसिया छोड़ के यहां आया हूं। क्यों? खुदा ने बोला मुझे यहां जोड़ा, इसलिए बरकत है मेरे पास, इसलिए मैं आशीषित हूं। और अब्राहम ने जब कहा तू अलग हो जा, उसे क्या कहा? नहीं चाचा मैं अलग नहीं होऊंगा। चाचा था वो उसका, मैं अलग नहीं होऊंगा, मैं यही रहूंगा, मुझे एक कोने में रख दे। मगर नहीं, देख ले भाई, तू अपने आप छांट ले एक जगह, अपने आप जो लोग छांट रहे, मेरा वो चर्च है, वहां जाऊंगा मैं तो वहां बोऊंगा, मैं तो ये करूंगा। सावधान हो जाओ, मैं आखिरी चेतावनी दे रहा हूं आपको, खुदा की ओर से आखिरी चेतावनी। वो जगह तुम्हारे लिए ना तो पहले थी, अगर होती पहले तुम ब्लेस हो जाते वहीं से, ना तो पहले थी और ना अब होगी वो। कहीं ऐसा ना हो कि उस जगहों में बैठ के तुमने आशीष तो पाई अच्छी जगहों में, और बुरी जगहों में बैठकर अपनी आशीष को उड़ा दो। कहीं ऐसा ना हो बुरी जगह से तुम्हारी आशीष छिन जाए। हालेलुया। इसलिए जो संदेश परमेश्वर देता है, परमेश्वर का संदेश है, उसे खुदा की बात समझ के, खुदा की बात मान के उसे ग्रहण करो। मैं दुआ करने वाला हूं आपके लिए। दुख की बात यह है, पिकनिक पे सब जाना चाहते हैं, मगर हाथ कोई नहीं भरता। आज खुदा के दास ये पूछ रहे कि आप तैयार हो? हालेलुया, आमीन। ये रिप्लाई नहीं है।
ये अच्छा नहीं। अगर आपको नहीं पता कि मैं जाने के लिए तैयार बैठा हूं, तो आप बोलो मैं अभी प्रिपेयर नहीं हूं, मुझे तैयारी करनी है, तो तैयारी करो। अगर आपको लगता है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हो चुका हूं, अब मेरे जीवन में कोई कमी नहीं, मैं सीख सीख के आगे बढ़ रहा हूं, तो बोलो मैं तैयार हूं। अगर कंफ्यूज रहोगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। सही बात बोलते लोग कल्टी मार जाते हैं। हालेलुया। तो यही बात है, अगर आपको पता है कि आप खुदा के साथ जाने के लिए तैयार हैं, तो आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा, आपकी ब्लेसिंग को रोकने वाला कोई नहीं होगा, आपकी बरकत को रोकने वाला कोई नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके लिए दुआ करता हूं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जितने लोग तैयार हैं प्रभु, जो लोग तेरी आवाज को सुन रहे हैं, जो भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देख रहे हैं प्रभु, जो देख रहे हैं कि हमास और इजराइल के बीच में दो नगर की, दो देशों की लड़ाई थी, और फटी में टांग अड़ाने वाले बहुत सारे लोग आ गए, बिना मतलब में वहां जुड़ गए लोग, इधर से भी जुड़ गए, उधर से भी जुड़ गए। एक जाति दूसरी अपनी जाति का फेवर ले रही, दूसरी जाति दूसरी का फेवर ले रही, कोई देश इसका फेवर, कोई देश इसका फेवर, सारे देश लड़ने पर है। सारे देशों में बहुत सारे देश लड़ने के लिए तैयार है, लड़ रहे हैं, आपस में भिड़ रहे हैं, जिनका कोई लेना देने वो भी लड़ रहे हैं प्रभु। मन परमेश्वर पिता, इस बात की योजनाएं आप अपने लोगों के द्वारा भेज रहे हैं कि यीशु आने वाला है, देख लो कि युद्ध हो रहे हैं, ये युद्ध इतना फैल जाएगा कि समस्याएं कठिन हो जाएंगी, सुलझाई नहीं जा सकती। मगर मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया, प्रभु यीशु मसीह निकट आ गए हैं। आज मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, आपकी दया, आपका अनुग्रह वाला हाथ इस समय आ जाए प्रभु जी। परमेश्वर पिता, तेरे नाम की बड़ी महिमा हो जाए खुदा। मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु, जो लोग तैयार है उन्हें मजबूत कर, जो तैयार नहीं है उन्हें तैयार कर पिता। वो बाइबल को रोज पढ़े, रोज वचन को सुने, सुन सुन करके आगे बढ़े प्रभु, तेरे नाम की भक्ति करे, तेरे नाम की महिमा करे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, अपने खून में छिपा ले प्रभु जी, आपका ब्लड इनके ऊपर लगे। जो कि बीमार है वो चंगे हो जाए, जिनके पास काम नहीं है वो उन्हें काम मिल नहीं पाए, तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, दया कर, आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। कल हम और बात करेंगे इजराइल के विषय में। बहुत सारी प्रोफेसियां हैं, यीशु कब आएंगे, हैं, बहुत सारी बातों की, गहरी बातों की सीखेंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं, पहली बार कोई भी जुड़ा हुआ है, तो आप इसे पेज को फॉलो कर लीजिए। आप सभी का स्वागत है। मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथों को जरूर बढ़ाएं मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। हालेलुया। अपनी मिनिस्ट्री को बढ़ाने के लिए अपने बीज को जरूर बोएं। जिन्होंने बीज रोक दिया वो ना रोके, जिन्होंने अपना दसवांश रोक दिया वो ना रोके, क्योंकि ये थोड़ा समय हमें खुदा का काम करने के लिए। एक दिन तो हम उठा लिया, फिर काम करने का मौका नहीं मिलेगा, फिर काम करने का मौका नहीं मिलेगा। ये थोड़ा समय इसमें हम कर लें, जितना कर सकते हैं, उसका प्रतिफल हमें मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो शेयरिंग करें, सब लोग अपने ग्रुप में शेयरिंग करें इसे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का संदेश देने की जरूरत है। बाइबल कह रही है कि सारे राज्य में प्रचार किया जाए, ये प्रचार पहुंचे सब जगह। आज पास्टर लोग प्रोफेसियां कर रहे हैं, सब लोग प्रोफेसी कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर उनसे बात कर रहा है इस समय। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। शाम को मिलेंगे।